बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में फारूक नाम का एक गरीब आदमी रहता था। फारूक के दिन बड़े कठिन गुजर रहे थे। वो लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से घर का खर्च चलाने की कोशिश करता, मगर गुर्बत का बोझ, बीमारियों का साया और ज़माने की सख्तियां इस पर कुछ यूं हावी हो चुकी थीं कि ज़िंदगी एक मुसलसल अजियत बन गई थी। इसके पास ना तो तालीम थी और ना कोई हुनर जो इसे बेहतर रोज़गार दे सके। गांव के लोग भी इसे ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। कभी बीवी बीमार पड़ जाती, कभी बच्चे भूख से बिलबुलाने लगते, तो कभी खुद फारूक दिन रात की मुशक्क़त से बीमार होकर बिस्तर पर जा पड़ता। अक्सर शाम के वक्त वो अपने खस्ता हाल मकान के टूटे दरवाजे के पास बैठकर सोचों में गुम हो जाता। जिंदगी की तल्ख हकीकतें और नाकामियों का बोझ इसके दिल को अंदर ही अंदर खा रहा था। कभी वो आसमान की तरफ देखता और सोचता, काश मेरी जिंदगी भी इन बादलों की तरह आज़ाद और हल्की पुल्की होती, जो बिना किसी फिक्र के इधर से उधर गुजर जाते हैं। कभी वो अपने बच्चों को भूखा देखकर दिल ही दिल में टूट जाता। एक दिन वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा था। सख्त मायूसी और थकान इसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इतने में परिंदों का एक झुंड आसमान से उतरता हुआ आया और करीब ही जमीन पर दाना चुगने लगा। परिंदों की वो मासूम चहचहाहट गोया फारूक के दिल के जख्मों पर मरहम रख रही थी, मगर इसके अंदर का गुस्सा और बेबसी कुछ और ही थी। इसने झुंझलाकर जोर से आवाजें निकाली और पत्थर उठाकर परिंदों को उड़ा दिया। वो बड़बड़ाने लगा, ये परिंदे भी मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने आते हैं। इन्हें देखकर मुझे अपनी भूख और मजबूरी और ज्यादा याद आती है। वक्त गुजरता गया। गुर्बत और महरूमी की जंजीरें इसके कदमों को और बांधती गई, यहाँ तक कि एक दिन वो इतना दिल शिकस्ता हुआ कि इसने सोचा कि अब मजीद जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। इसने इरादा कर लिया कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर दे। एक दिन वो खामोशी से घर से निकला और गांव के किनारे एक खुश कुएं की तरफ पड़ने लगा। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो इस अंधे कुएं में छलांग लगा दे तो सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। मगर तकदीर के खेल बड़े अजीब होते हैं। जैसे ही वो कुएं के किनारे पहुंचा, वहां एक अजनबी दरवेश बैठा हुआ नजर आया। दरवेश की दाढ़ी सफ़ेद थी, चेहरा नूरानी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ऐ थके हुए मुसाफिर, ये क्या इरादा है तेरा? क्या तू अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत को यूं बर्बाद करने आया है? फारूक के कदम वही रुक गए। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने रोते हुए कहा, बाबा, मेरी ज़िंदगी दुखों और भूख से भरी हुई है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मगर मेरे बच्चों के नसीब में रोटी का एक नवाला भी नहीं। जब हर तरफ नाकामी हो तो इंसान आखिर कब तक जीता रहे? दरवेश ने निहायत नरमी से कहा, बेटे याद रख, जिंदगी अल्लाह की अमानत है। अपनी जान खुद लेना सबसे बड़ा गुनाह है। मोमिन कभी मायूस नहीं होता। मुसीबतें इंसान के ईमान का इम्तिहान है। अगर तू सब्र करेगा और अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो यकीन जान, अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर तुलू होती है। फारूक हिचकिचाते हुए बोला, बाबा, मेरा दिल कहता है कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन ये गुर्बत और ये जिल्लत मुझे तोड़ देती है। आखिर मेरा अच्छा वक्त कब आएगा? क्या कभी किस्मत मेरा साथ देगी? दरवेश ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटे, अच्छा वक्त आने से पहले इसकी निशानियां जरूर जाहिर होती हैं, लेकिन इससे पहले तुझे अपनी एक कमजोरी बदलनी होगी। मैंने देखा है कि तू परिंदों को भगाता है। हालांकि परिंदे तो अल्लाह की रहमत की निशानी होते हैं। कल से तुम उन्हें भगाने के बजाय खुशामदीद कहना और उन्हें दाना डालना, यही तेरा इम्तिहान है। अगर तूने सब्र और भलाई इख्तियार की तो इंशाअल्लाह तेरा नसीब भी चमकेगा। फारूक ये सुनकर खामोश हो गया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये भी क्या बात हुई कि परिंदों को दाना डालने से गुर्बत खत्म हो जाएगी। मगर दरवेश के अल्फाज में एक अजीब सी तासीर थी। वो सर झुकाए वहां से वापस घर आ गया। उस रात वो देर तक करवटें बदलता रहा और दिल ही दिल में फैसला किया कि अगले दिन से वो परिंदों को दाना जरूर डालेगा। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी गांव के कच्चे मकानों की दीवारों पर पड़ी तो फारूक ने अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ मुख्तलिफ करने का आज़म किया। वो बाजार गया और मुट्ठी भर दाने खरीद लाया और घर में मौजूद पुराने मिट्टी के प्याले में दाना डालकर एक बड़े दरख्त के नीचे रख दिया। इसके दिल में अभी भी बेचैनी थी। वो बार बार यही सोच रहा था कि ये सब क्या हकीकत में कोई असर डालेगा या नहीं, लेकिन दरवेश के अल्फाज इसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। परिंदे अल्लाह की रहमत की निशानी है, अगर तू इनकी खिदमत करेगा तो तेरा नसीब भी चमकेगा। शाम के वक्त जब परिंदों का एक छोटा सा झुंड आया तो वो डरे बगैर प्याले के पास बैठने लगे। फारूक के दिल में अजीब सी घबराहट और साथ ही नर्म सी खुशी पैदा हुई। वो उन्हें गौर से देखने लगा। जब परिंदे दाना चुगते और अपनी मीठी आवाज़ में चहचहाते तो फारूक के दिल को जैसे कुछ सुकून मिलने लगता। वो कुछ लम्हे उन्हें यूं ही देखता रहा, फिर सोच में पड़ गया कि शायद ये वाकई किसी नए सफ़र की शुरुआत है। उसी दिन इसने अपनी बीवी को ये बात बताई। बीवी ने ताज्जुब से पूछा, ये सब करने से क्या मिलेगा? क्या परिंदे हमारी भूख मिटाएंगे? फारूक ने आ भरी और कहा, मुझे भी समझ नहीं आती, मगर बाबा दरवेश ने कहा है कि यही मेरे इम्तहान की पहली सीढ़ी है
اور میرا دل کہتا ہے کہ ان کے الفاظ میں ضرور کوئی راز ہے۔ بیوی خاموش ہو گئی، شاید اس کے دل میں بھی ایک چھوٹی سی امید جاگی تھی۔ اگلے دن پھر وہی عمل دہرایا گیا۔ فاروق لکڑیاں کاٹنے کے بعد تھوڑی سی کمائی میں سے کچھ دانے ضرور خرید کر لاتا اور درخت کے نیچے رکھ دیتا۔ ابتدا میں یہ عمل اس کے دل پر بوجھ سا لگتا تھا کیونکہ خود کے پاس کھانے کو مشکل سے ہوتا تھا اور وہ پرندوں پر خرچ کر رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگا کہ گھر میں ایک عجیب سا سکون آ رہا ہے۔ بچے جب پرندوں کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجاتے تو فاروق کے دل کو بھی خوشی ملتی۔ چند دن گزرے تو ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ فاروق جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لوٹا تو دیکھا کہ اس کے گھر کے پاس کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ وہ تعجب سے قریب گیا تو معلوم ہوا کہ شہر کے ایک رئیس کے نوکر ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہمارے آقا نے یہاں سے گزرتے ہوئے تمہارے دروازے پر پرندوں کو دانہ چگتے دیکھا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ایسے شخص کے پاس ضرور نیک نیتی اور سچائی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے گھر لکڑیاں پہنچانے کا کام سنبھالو، اس کے بدلے تمہیں زیادہ مزدوری دی جائے گی۔ یہ سن کر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، شاید یہ وہی پہلا اشارہ ہے جس کا وعدہ درویش نے کیا تھا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی اور شکرانے کے طور پر مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب حالات میں ذرا بہتری آنے لگی۔ جہاں پہلے وہ دن بھر مشقت کے بعد مشکل سے چند سکے کماتا تھا، اب رئیس کے ہاں لکڑیاں پہنچانے پر اسے پہلے سے زیادہ اجرت ملنے لگی۔ گھر میں فاقے ختم تو نہیں ہوئے، لیکن کم از کم بھوک کی شدت کچھ کم ہونے لگی۔ بچوں کے چہروں پر خوشی کی ہلکی سی جھلک ابھرنے لگی۔ مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ دن کے بعد پھر آزمائش نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رئیس کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ حکیم اور دوا کے باوجود صحت بحال نہ ہوئی۔ ایک دن رئیس خود فاروق کے پاس آیا۔ اس نے فاروق سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے گھر کے قریب ہمیشہ پرندے چہچہاتے ہیں اور وہاں سکون کی فضا ہوتی ہے۔ میرے بیٹے کو وہاں کچھ دیر رہنے دو تاکہ شاید اس کے دل کو سکون ملے۔ فاروق حیران ہو گیا مگر فوراً اجازت دے دی۔ رئیس نے اپنے بیٹے کو فاروق کے گھر بھیجا۔ وہ بچہ روز شام کو پرندوں کو دانہ چگتے دیکھتا اور خوشی محسوس کرتا۔ حیرت انگیز طور پر کچھ ہی دن میں اس کی بیماری ہلکی ہونے لگی۔ رئیس بے حد خوش ہوا اور اس نے فاروق کو انعام کے طور پر ایک بڑا تھیلا اناج اور کچھ سونے کے سکے دیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فاروق کے دل کو یقین ہو گیا کہ واقعی پرندے رحمت کی علامت ہے۔ اس کے اندر ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو بابا درویش کی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اگر ہم صبر اور بھروسہ کریں تو اللہ ضرور ہماری محنت کا پھل دیتا ہے۔ بیوی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ فوراً بولی، واقعی اب مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یوں فاروق کی زندگی کے اندھیرے میں ایک ہلکی سی روشنی نمودار ہونے لگی، لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ یہ تو محض شروعات ہے۔ اصل آزمائش اور اصل انعام تو ابھی باقی ہے۔ فاروق کی زندگی میں جیسے ایک نئی صبح کا آغاز ہوا تھا، مگر تقدیر کے کھیل ہمیشہ سیدھی لکیر پر نہیں چلتے۔ رئیس کے بیٹے کی صحت بہتر ہونے کے بعد گاؤں میں لوگوں کی نظریں بھی فاروق پر ٹکنے لگی۔ پہلے جو لوگ اسے غریب اور بے بس سمجھ کر حقیر جانتے تھے، اب آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگے۔ کچھ لوگ دل سے خوش تھے کہ فاروق کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، مگر کچھ دل میں حسد پالنے لگے۔ خاص طور پر گاؤں کے چند سوداگر جو رئیس کے کام کاج سنبھالتے تھے، انہیں یہ بات سخت چبھ رہی تھی کہ رئیس نے ایک معمولی لکڑہارے کو اپنی خدمت کے قابل سمجھ لیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سازش کرنے لگے کہ کیسے فاروق کو دوبارہ ذلت میں دھکیل دیا جائے۔ دوسری طرف فاروق نے اپنی نئی ذمہ داری کو پوری ایمانداری سے نبھانا شروع کر دیا۔ اب وہ نہ صرف لکڑیاں پہنچاتا بلکہ رئیس کے نوکروں کے ساتھ مل کر گھر کے دیگر کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتا۔ اس کے اندر ایک نیا اعتماد پیدا ہونے لگا۔ مگر فاروق کی سب سے بڑی خوشی اب پرندوں سے جڑ چکی تھی۔ وہ روزانہ صبح اور شام دانہ ڈالنے کا عمل نہیں چھوڑتا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس پر ہنستے اور کہتے، یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے، خود کے پاس کھانے کو نہیں اور پرندوں پر خرچ کرتا ہے۔ مگر فاروق مسکرا کر جواب دیتا، یہ پرندے ہی میرے نصیب کے گواہ ہیں۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ صبح کے وقت جب فاروق دانہ ڈالنے گیا تو اس نے دیکھا کہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں پرندے اس کے دروازے کے پاس جمع ہیں۔ وہ سب ایک ساتھ چہچہانے لگے جیسے کوئی بڑی خبر سنا رہے ہوں۔ فاروق حیرت میں کھڑا تھا کہ اچانک ایک بوڑھا اجنبی مسافر اس کے گھر کے سامنے آ کر رکا۔ اس نے فوراً کہا، اے نیک دل انسان، میں کئی دنوں سے سفر میں ہوں۔ تیرے دروازے کے پاس یہ سکون دیکھ کر میرا دل رکنے کو چاہتا ہے۔ مجھے یہاں ایک رات پناہ دے دے۔ فاروق نے جھٹ سے اس مسافر کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ اس رات مسافر نے کھانے کے بعد فاروق سے کہا، میں نے دنیا کے کئی خطے دیکھے ہیں، پرندوں کی یہ برکت جہاں اکٹھی ہو وہاں اللہ کی خاص رحمت اترتی ہے۔ یاد رکھ، تیری زندگی کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ یہ سن کر فاروق کے دل میں خوف اور تجسس دونوں پیدا ہوئے۔ اس نے مسافر سے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیسا امتحان؟ مگر مسافر خاموش ہو گیا اور بولا، وقت آنے پر تجھے خود سمجھ آ جائے گا۔ اگلی صبح وہ اجنبی مسافر چپ چاپ گاؤں چھوڑ گیا، مگر اس کے الفاظ فاروق کے دل میں گہرے نقش چھوڑ گئے۔ اب فاروق کو ہر لمحہ یہ خیال ستانے لگا کہ آخر وہ کون سا امتحان ہے جو اس کے قریب آ رہا ہے۔
और क्या वो उस आजमाइश पर पूरा उतर पाएगा? चंद दिन गुजरे थे कि वो इम्तिहान जिसकी खबर मुसाफिर ने दी थी हकीकत बनकर सामने आ गया। एक दिन रईस ने अपने सब नौकरों को बुलाया और ऐलान किया, कल बादशाह का काफिला यहाँ से गुजरेगा। वो हमारे गांव में क़याम करेगा। हमें उसकी खातिरदारी के लिए बेहतरीन इंतजाम करना होगा। सब नौकर खुश थे कि इन्हीं बादशाह की खिदमत का मौका मिल रहा है, लेकिन चंद सौदागर जो फारूक से हसद करते थे ये मौका ज़ाय करना नहीं चाहते थे। इन्होंने चुपके चुपके साजिश की कि बादशाह के सामने फारूक को बदनाम किया जाए। अगले दिन जब बादशाह का काफिला आया तो गांव का माहौल बदल गया। लोग अपने घरों से निकल आए, हर तरफ चरागां हो गया। रईस ने सब इंतजामात बड़ी शान और शौकत से किए। बादशाह रईस के मकान पर रुका, लेकिन वहां एक अजीब मंजर हुआ। जैसे ही बादशाह अंदर दाखिल हुआ, अचानक फारूक के दरवाजे पर परिंदों का एक बड़ा झुंड उतर आया। वो सब जोर जोर से चहचहाने लगे। शोर इतना बढ़ गया कि बादशाह खुद तजस्सुस में बाहर निकल आया। उसने रईस से पूछा, ये शोर कहाँ से आ रहा है? रईस ने झिझकते हुए कहा, ये हमारे गांव का एक गरीब आदमी है, इसके दरवाजे पर हमेशा परिंदे जमा रहते हैं। बादशाह चौंका और कहा, चलो जाकर हम भी देखते हैं। बादशाह और रईस काफिले समेत फारूक के टूटे फूटे मकान की तरफ आ गए। फारूक हैरान खड़ा था। इसने अदब से सलाम किया। बादशाह ने फौरन कहा, ये परिंदे तेरे पास क्यों रहते हैं? फारूक ने सादा लहजे में जवाब दिया, जहाँ दाना और रहमत बांटी जाए वहाँ मखलूक खुदा कशिश पाती है। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये अल्लाह की मखलूक है, और अगर मैं उन्हें भूखा ना रखूँ तो शायद अल्लाह भी मुझ पर रहम करे। बादशाह इसके जवाब से मुतासिर हुआ, मगर उसी वक्त वही सौदागर आगे बढ़े और बोले, जहाँ पनाह ये सब ढोंग है। ये शख्स जादू जानता है, परिंदों को काबू में करके अपनी झूठी नेकनामी कमाता है। असल में ये एक फरेबकार है। फारूक ये सुनकर तड़प उठा, मगर खामोश रहा। बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद इस मामले को परखेगा। उसने हुक्म दिया, आज रात मैं खुद इसके मकान पर क़याम करूंगा। देखते हैं कि असल हकीकत क्या है। वो रात बड़ी अजीब रात थी। बादशाह, रईस और चंद दरबारी फारूक के घर के पास रुके। फारूक ने हस्बे आदत दरवाजे पर दाना रखा और थोड़ी देर बाद वो ही परिंदे उतरने लगे। पहले 20, फिर 50 और फिर सैकड़ों परिंदे आ गए। वो इतने इत्मीनान से दाना चुग रहे थे कि जैसे ये जगह उनका मुस्तकिल मस्कन हो। बादशाह ये मंजर देखकर हैरान रह गया। उसने फौरन कहा, यह कोई जादू नहीं बल्कि दिल की सफाई है। परिंदे इंसान के बातिन को पहचानते हैं। ये कहकर बादशाह ने अपने खजांची को इशारा किया और कहा कि फारूक को इनाम के तौर पर सोने के सिक्के और अनाज के थैले दिए जाएं। रईस ने भी फारूक को अपना खास खादिम बना लिया। उस लम्हे फारूक की आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। इसने दिल ही दिल में सोचा, वाकई बाबा दरवेश ने सच कहा था, अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। इसने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी मेहनत और सब्र को ज़ाया नहीं जाने दिया। परिंदे इसके गिर्द फिर से चहचहाने लगे, जैसे वो भी फारूक की कामयाबी पर खुशी मना रहे हों। यूं वो फकीर लकड़हारा जो कभी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहा था, सब्र, तवक्कुल और परिंदों से मोहब्बत की बदौलत इज़्ज़त और सुकून पा गया। और गांव के सब लोग देखने लगे कि असल इज़्ज़त दौलत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और दिल की सफाई से मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सबक से फ़ायदा उठा सकें। और मज़ीद ऐसे ही खूबसूरत और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। शुक्रिया।